अक्सर यह कहा जाता है कि भगवान ने किसी को भी गरीब नहीं बनाया है, प्रत्येक व्यक्ति को उतना अवश्य दिया है जितना कि वो अपना जीवन यापन कर सके। यदि किसी को कम भी दिया गया हो तो भी ईश्वर ने उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है कि उसका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। हम अक्सर अपनी आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन दूसरों की संपत्ति को देखकर करते हैं। यदि हमारे पास 1 रुपया है और सामने वाले के पास 100 रुपए हैं, तो हम अपनी नजरों में गरीब और वो व्यक्ति अमीर प्रतीत होता है। हम यह नहीं सोचते कि जो व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है उसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है या उसकी जरूरतें क्या हैं। हम बस दूसरे की धन संपत्ति को देखकर अपनी धारणा बना लेते हैं। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि भगवान बुद्ध के अनुसार एक अमीर व्यक्ति कौन होता है और गौतम बुद्ध ने क्यों हर व्यक्ति को धनवान माना। गौतम बुद्ध की यह कहानी आपको गहराई से प्रभावित करेगी और इससे प्राप्त होने वाली शिक्षाएं आपके लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध होंगी। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को अपने राज्य में कुछ दिनों के लिए आने का निमंत्रण दिया। उस निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वे अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में गए। मिलने के बाद राजा ने गौतम बुद्ध से आग्रह किया कि वे कुछ दिन वहां रुके और उसके राज्य के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें धार्मिक पथ पर चलने की दिशा दिखाएं। बुद्ध ने राजा के आग्रह को स्वीकार कर लिया और तय किया कि वे 3 दिनों तक धर्म सभा आयोजित करेंगे। बुद्ध के आगमन की सूचना से पूरे राज्य में हलचल मच गई और धर्म सभा के पहले ही दिन काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। उसी राज्य के एक चौराहे पर एक भिखारी रोज बैठा करता था, जिसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर मिली। हालांकि उसने सोचा कि धर्म सभा में जाने से उसे क्या लाभ होगा और वह यहीं बैठा रहने का निश्चय किया, ये सोचते हुए कि आने वाले लोग उसे भीख में कुछ न कुछ दे ही देंगे। पहले दिन बहुत सारे लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी आमदनी हो गई। अगले दिन भी यही क्रम जारी रहा। भिखारी ने देखा कि धर्म सभा में जाने से पहले लोग उदास और दुखी दिखाई देते हैं और उसे कुछ नहीं देते, पर जब वे बुद्ध से मिलकर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी छाई रहती है और वे खुशी खुशी उसे भीख देकर जाते हैं। इसी सोच में डूबा दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी चिंतित हो उठा, क्योंकि उसकी कमाई नहीं हुई। उसने सोचा कि जब बुद्ध सबकी समस्याएं हल कर रहे हैं तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करूं। अपनी निर्धनता का हल जानने की इच्छा लिए वो भिखारी भी धर्म सभा में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि लंबी लाइन लगी हुई थी। कड़ी मेहनत के बाद जब उसका नंबर आया तो उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में सभी लोग खुश और संपन्न हैं, फिर मैं ही क्यों निर्धन हूँ। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखते हुए कहा, तुम इसलिए निर्धन हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से कुछ मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में बहुत पैसे दें, लेकिन तुम बदले में किसी को कुछ देना नहीं चाहते। ये सुनकर भिखारी बड़ी हैरानी से बोला, भगवान, मैं क्या दूंगा? मेरा गुजारा तो खुद भीख मांग कर ही चलता है, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? भिखारी ने व्यथित होकर कहा। बुद्ध कुछ देर के लिए मौन हो गए, फिर विचारपूर्वक बोले, तुम बहुत भूल कर रहे हो। देने के लिए या दूसरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें और हम सभी को बहुत कुछ दिया है। एक मुस्कान है जिसे तुम दूसरों के साथ बांट सकते हो और उनमें आशा व उम्मीद जगा सकते हो। एक आवाज है जिसका इस्तेमाल कर तुम मीठे शब्द बोल सकते हो और दूसरों की प्रशंसा कर सकते हो। 2 हाथ हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। एक स्वस्थ शरीर है जिसका उपयोग कर तुम भीख मांगने के बजाय मेहनत का काम कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें ये सब दिया है। ईश्वर ने जिसे ये चीजें बिना किसी कमी के दी हैं, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। यदि तुम निर्धन हो तो वो केवल तुम्हारी सोच के कारण है। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों के बराबर अमीर महसूस करने लगोगे और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। ईश्वर ने हर किसी को धनी बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच को सुधारने की।
भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि हम सभी को जब हम दूसरों की तुलना में अपने जीवन को मापते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं, तो हमें लगता है कि केवल हमारा ही जीवन कठिनाइयों से भरा है और बाकी सब सुखी हैं। हम अक्सर अपने जीवन की सकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है, जो कि सबसे कीमती उपहार है। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह धन भी आपके किसी काम का नहीं है। और इसके विपरीत, अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, तो आप खुद को अमीर मान सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर पैसों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में हम सभी ने ये देखा है कि जीवन में स्वास्थ्य का महत्व कितना अधिक है। अपने लिए फैसले लेना गलत नहीं होता। हर किसी में खुद के लिए साहसी होने की क्षमता होनी चाहिए, भले ही लोग आपके बारे में कुछ भी कहें। लोगों के डर से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कभी न रुकें। आपकी भी एक दुनिया है और उसकी बेहतरी के लिए दूसरों के कार्यों को मना करना गलत नहीं है। ये भी जरूरी है कि दूसरे भी आपकी भावनाओं, सपनों, चाहतों और सीमाओं का सम्मान करें। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कई बार हम एक ही स्थिति में अटक जाते हैं और उदास हो जाते हैं। हमारी उदासी को तोड़ने में हमारी जिज्ञासा मदद करती है, यानी कि नई चीजें जानने और चाहने की हमारी इच्छा हमें हमारे समय, हालात और सीमाओं से आगे बढ़ाती है। इसलिए तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि मैं कोई खास योग्य नहीं हूँ, मैं बस जिज्ञासु हूँ। हमारी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। कई बार कपड़ों और बालों के स्टाइल में बदलाव करना भी हमें अच्छा महसूस करा सकता है, पर इन सब का असर कम समय के लिए होता है। मन के विचारों को बदलना आसान नहीं होता, पर नजरिए को बदलने से ही असली बदलाव आता है। यह जरूरी नहीं कि आप जो कल सोच रहे थे आज भी वैसा ही सोचें। इसलिए कुछ अलग और अच्छा सोचें, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।